मैडम आप प्लीज कुछ प्रकाश डालेंगी क्या? सर वो जो आप ओआईसी हैं इस केस में? उसी के हिसाब से मध्य प्रदेश के हिसाब से हमारा था कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है तो क्या किया जा सकता है मैडम? और सर जो आपने मध्य प्रदेश शासन क्यों नहीं लिखा था रूल में? लिख देते मध्य प्रदेश शासन। नॉट इनफैक्ट इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू। जी क्या हुआ? नहीं, नहीं इंटरिम ऑर्डर नहीं है क्या अभी? इंटरिम हाँ ऑर्डर ठीक है, इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू। ये क्या हो गया? आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करते हैं। वो एक कोर्ट का ठीक है। जजमेंट है कि एक ही नोटिस रिक्वायर्ड रहता, सस्पेंशन के लिए नहीं रहता। वो ठीक है कोई बात नहीं, तो आपने टाइम क्यों दिया था 5/2 तक? वो शायद फाइनल उसके लिए दिया होगा, टर्मिनेशन। बट चलिए ठीक है समझ लेंगे। ठीक है ना भाई? हो सकता है हमसे समझने में कोई कमी नहीं रह रही नहीं, हो, इसीलिए तो नोटिस दिया है, अभी जी पनिश जी, नहीं किया है। ठीक है। बट दिस वी हैव फाइल्ड टुडे, द रिप्लाई हैज बीन फाइल्ड दिस केस हम्म। क्वेरी। क्या We have क्वेरी थी? Lord, it was regarding grant of bonus marks. I have been denied bonus marks. From the reply, it is stated that since I have not worked in the dispensary under the state government, and therefore I am not entitled to the bonus marks. कहाँ है स्कीम, कहाँ है बोनस मार्क्स की? Okay. Sir, the annexure P1 is the advertisement, and the relevant clause is at page number 14. 14। जी। संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान। एक सेकंड। संविदा पे कार्यरत विशेष उपबंध कर्मियों को अधिकतम आयु बोनस की ये प्रावधान। नंबर 2 पर है सर। मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय, पीएचसी, सीएचसी, औषधालय किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर। शासकीय उपक्रम में। हाँ। आप Now कहाँ they काम say करते that it is not, it is the institution where I have worked is not under the state government. कहाँ आप कहाँ काम करते थे? I was under the central government. My certificate is at page number 31, Lord, तो P4. शासकीय को स्टेट है P4। That is what my submission is. P4? Yes, P4 is the certificate issued by my employer. That is the central government. जी बताइएगा, आपने कहा मध्य प्रदेश शासन कहाँ लिखा है इसमें? पेज नहीं, 14 में। इसमें मतलब इन द रिप्लाई अरे रिप्लाई तो आप क्या, कैन यू गो आउटसाइड द टर्म्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द रूल। नहीं तो संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान जी, मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय, मध्य प्रदेश शासन के नहीं, मध्य प्रदेश शासन के नहीं। मध्य प्रदेश is defining the territory कि मध्य प्रदेश में होना कि चाहिए। मध्य प्रदेश में कार्य क्षेत्र होना चाहिए। ये Not this is with respect to the government of MP. That is what we ऐसा have कहाँ stated. लिखा है आपने? In the reply, we have stated in para. इन रिप्लाई रूल्स तो बता दीजिए प्लीज थोड़ा सा। The rule, not find that R1 is the rule. R1 This is the amendment in the service में rule. क्या लिखा है पढ़िएगा, Page 10. पढ़िएगा। नियम 2 ब्रैकेट में 9 संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान। मध्य प्रदेश की किसी शासकीय उपक्रम में चिकित्सालय, पीएचसी, सीएचसी, औषधालय किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक पद पर कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके संविदा आयुष चिकित्सक को अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के अंतिम निर्धारित पूर्णांक के 3% अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 5 वर्ष हेतु अधिकतम 15% बोनस अंक किए जाएंगे, किंतु लिखित परीक्षा की श्रेणी व न्यूनतम उत्तीर्णांक हेतु we are not concerned with that, we are only concerned with मतलब this is with whether respect a to the central government, a person working in a central government undertaking in the state of Madhya Pradesh is entitled to bonus marks or not. मतलब That is the limited thing. well, इसमें ये आया है, प्रमाणित किया जाता है कि इतना ने श्रम कल्याण संगठन जबलपुर मध्य प्रदेश परिक्षेत्र के अधीनस्थ आयुर्वेदिक औषधालय सगमानिया जिला सतना में निम्नलिखित अलग अलग अवधियों में 179 के पश्चात ब्रेक देकर पुनः वैध संविदा के रूप में कार्य किया है। ये पीरियड आ गया, अब आपको इसको कंसीडर करना है। मतलब चूंकि एमपी की गवर्नमेंट के अंतर्गत ही सर्विसेज लिखा है मध्य प्रदेश शासन। जब आप नियम बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए, उसमें लिख देते हैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, फिर हम इनकी पिटीशन पहले दिन खारिज कर देते, आपको तकलीफ ही नहीं देते जवाब देने के लिए। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश शासन में फर्क समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं? मध्य प्रदेश तो पूरा शासन इज द अंडर द गवर्नमेंट, बट this the intention is that the only persons who are We working will not draw intention as per your understanding, and rule is to be read in the totality. You have nowhere mentioned
आपने ठीक है बाद में कह दिया मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय, ठीक है, पीएससी, सीएचसी, औषधालय ऑब्लिक किसी शासकीय उपक्रम में, Yes. किसी शासकीय उपक्रम में, आपने ये नहीं कहा मध्य प्रदेश के शासकीय उपक्रम में। बट अगर आगे मध्य प्रदेश अरे मध्य प्रदेश शासन का शासकीय उपक्रम उपक्रम लिख होना- देते आप। इसी केस में है क्या? हाँ आइए ना प्लीज आइए, हाँ बुला लीजिए, ओआईसी को बुला लीजिए, बुला लीजिए। Advantage of the my lord MP domicile. ऐसा कहाँ है? वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुका है कि एमपी डोमिसाइल का तो आप कर ही नहीं सकते। जो तो आर्बिट्रेरी है। MP की डिस्पेंसरी में जो साहब तो ये काम कर एमपी में ही तो काम कर रहे थे ये। रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट ऐसा ऐसा कहाँ लिखा है भाई ये नियम रूल में? मैडम आप प्लीज कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? सर वो जो आप ओआईसी हैं इस केस में। उसी के हिसाब से मध्य प्रदेश के हिसाब से हमारा था कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है तो क्या किया जा सकता है मैडम? और सर आपने जो मध्य प्रदेश शासन क्यों नहीं लिखा था रूल में? लिख देते मध्य प्रदेश शासन। हाँ, चलिए इसको डिसाइड कर देते हैं, फिर इसको आप लिखिएगा। श्री आशीष श्रोती, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, पिटिशनर्स कंटेंशन एज Lord, प्रदेश if- पब्लिक सर्विस कमीशन। इफ आई मे मालूम, इफ हाँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटरप्ट, बट फर्दर जब इनका कंसिडरेशन हुआ तो इनका जो प्रपत्र थे 1 और 2, तो सेकंड प्रपत्र में भी नहीं था ये। मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी लगाए हमने हाँ लगाए, पेज बताइए। 15 पर। बताइएगा प्लीज। पेज 15 ऑफ आवर रिप्लाई। सबसे पहले ही नाम 564 पर है, वीरेंद्र कुमार अग्रवाल। हाँ हाँ अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र 1 एवं 2 मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अभ्यर्थी द्वारा श्रम एवं रोजगार तो आपने मंत्रालय बता दी, वो तो आपने बता दिया। इसमें बार- कहाँ रिक्वायरमेंट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो अधिकारी ये को- एडवर्टाइजमेंट है इसके साथ जो फॉर्मेट लगा हुआ है, बताइएगा फॉर्मेट कहाँ लिखा है? एडवर्टीजमेंट के साथ फॉर्मेट इज एनेक्सर Format is at page 16, पेज 16। 16 and 17. 16। हाँ, क्या लिखा है इसमें? 16 में नीचे पदनाम जिला आयुष अधिकारी ऑब्लिक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, लेकिन आपने इसमें आपने तो प्रिज्यूम कर लिया जो उनका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो देगी। दी as मैं per the- इतना देखिए, दूसरा पे प्रपत्र दो भी तो पढ़े। चिकित्सा का नाम पति इतना प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग ऑब्लिक डैश डैश विभाग में संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में डैश डैश क्यों कर दिया था इसको? तो लिखते मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत। इसमें अब आपको ड्राफ्टिंग थोड़ा ना सिखाएंगे हम नहीं, नहीं। लेजिस्लेशन की, कि But- हाउ लेजिस्लेशंस आर टू बी ड्राफ्टेड, रूल्स आर टू बी ड्राफ्टेड। Lord, इसके लिए आपका एक विशेष विभाग है लॉ डिपार्टमेंट में। वी में सीक फर्दर इंस्ट्रक्शन की ये रूल मेकिंग के पहले व्हाट क्या करें हम? रूल मेकिंग थोड़ा ना बदल देंगे। आई हैव टू रीड द रूल, यू कैन चेंज इट फॉर द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। रिलेवेंट नोट शीट में हम वी कैन गैदर दैट। यू कैन नोट शीट से आप रूल बदल देंगे? नहीं, वो तो अब जो रूल है वो, ये तो वकील साहब पहली बार सुन रहे हैं हम, नोट शीट से नियम बदल बट टू देंगे। इन्फर आप व्हाट तो सुपर लेजिस्लेशन हो जाएंगे। नोट शीट से बदल सकते हैं क्या नियम? नहीं, बट टू इन्फर व्हाट वाज दी तो इन्फर तो ये इससे आ रहा है क्लियर। चलिए हम लिखा रहे हैं, आप इसको चुनौती दीजिएगा। Plus marks. And thus, this court holds that the petitioner has been wrongfully denied grant of bonus marks. Full stop. Accordingly, petition is allowed. Decision of the respondents to not grant bonus marks is hereby set aside. Next, it is directed that his bonus marks, as per the scheme of the rules, be computed, forwarded to the PSC for preparation of a fresh merit list. Full stop. This order will not be treated an order in personam, but will be an order in rem and will be applicable to all such persons who have produced certificates of contract employment in any government entity, be that of Madhya Pradesh or any other state government or the central government. With the aforesaid, petition is allowed and disposed of.